भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो और इसे L&T के नाम से भी जाना जाता है। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। ये एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन और IT कंपनी है जिसने अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनाया, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इसी ने बनाया, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसी कंपनी ने बनाया है और मुंबई के अटल सेतु पुल का निर्माण भी इसी कंपनी ने किया है। यानी ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसने देश के विकास में और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काफी योगदान दिया है। आपने इस कंपनी का नाम खूब सुना होगा, लेकिन आपको इस कंपनी के चेयरमैन का नाम नहीं पता होगा अभी तक। लेकिन आज इस कंपनी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसका कारण है उनका एक विवादित बयान। यह बयान उन्होंने एक वर्चुअल कार्यक्रम में दिया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वो अपने कर्मचारियों को शनिवार के दिन छुट्टी क्यों नहीं देते। और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो तो अपने कर्मचारियों से रविवार के दिन भी काम कराना चाहते हैं, शनिवार की तो बात ही मत कीजिए। मैं तो चाहता हूं कि मेरे कर्मचारी रविवार को भी काम करें। और आखिर घर पर रहकर लोग कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दफ्तर में काम करते हुए बिताना चाहिए। यह नसीहत दी है SN सुब्रमण्यम ने, जो कि L&T कंपनी के चेयरमैन हैं। क्या कहा उन्होंने, पहले आप ये सुनिए। तो उन्होंने कहा है कि शनिवार नहीं, मैं तो चाहता हूं कि उनके कर्मचारी रविवार को भी, संडे को भी दफ्तर में काम करें। और वो आखिर घर में रहकर करेंगे भी क्या? आखिर कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारते रहेंगे और आखिर कितनी देर तक उनकी पत्नी इन्हें निहारती रहेगी, ऐसा उनका कहना है। और इस बयान से पूरे भारत में एक विवाद छिड़ गया, लोग इस पर बहस कर रहे हैं। और इस बयान में दो बातें हैं। एक तो कंपनी में, दफ्तर में कितने घंटे काम करना चाहिए, वीकली ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, घर, परिवार और दफ्तर के बीच में जो संतुलन है वो कैसा होना चाहिए, आपको कितना समय दफ्तर में बिताना चाहिए, कितना समय घर पर परिवार के साथ बिताना चाहिए। और इस बयान में भारत के पुरुष प्रधान समाज की सोच भी आपको दिखेगी, जहां महिलाओं को आज भी एक गृहिणी के तौर पर देखा जाता है, जिनके साथ पुरुष ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते, ऐसा उनके इस बयान से मतलब निकलता है इसका। अब दूसरी बात, हफ्ते में 90 घंटे काम करने का मतलब क्या है? हफ्ते में 90 घंटे काम करने का मतलब है बिना छुट्टी लिए अगर 7 दिन काम करें तो हर दिन लगभग 13 घंटे काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पास दिन में अपने लिए सिर्फ 11 घंटे बचेंगे और इस 11 घंटे में उसे 7 या 8 घंटे की तो नींद भी चाहिए कम से कम, और बाकी के जो 3 घंटे बचेंगे वो 3 घंटे में बाकी के सारे काम करने होंगे। दफ्तर में आने जाने का समय भी इसी में है। जो लोग इस विचार के खिलाफ हैं, अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इतना काम करवाना, हफ्ते में एक वीकली ऑफ भी ना देना, 90 घंटे काम करना, हफ्ते में 13 घंटे रोज काम करना बिना छुट्टी के, क्या यह अत्याचार नहीं है? भारत का श्रम कानून भी इसे एक संगीन अपराध मानता है। इस कानून को द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहते हैं और इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम कराना गैर कानूनी है। हफ्ते में 48 घंटे। हालांकि इसके बावजूद भारत में ज्यादातर नौकरी पेशा लोग हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा ही काम करते हैं। भारत सरकार के मुताबिक देश में नौकरी पेशा लोग हफ्ते में 49 घंटे 36 मिनट काम करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए लगभग 50 मिनट काम करते हैं एक हफ्ते में। और इसका कारण यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतनी ही ज्यादा सफलता और प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन का मतलब है ज्यादा सैलरी। हमारे देश में ऐसे वर्क कल्चर और सोच को प्रोत्साहित किया जाता है जो लोग बिना छुट्टी लिए लगातार बिना रुके काम करने में गर्व महसूस करते हैं। हालांकि भारत का कानून इसे अपराध की श्रेणी में रखता है। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करना गैर कानूनी है। अमेरिका में हफ्ते में 40 घंटे, चीन और जापान में 40 घंटे, जर्मनी में 48 घंटे, ब्रिटेन में भी 48 घंटे और फ्रांस में हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 35 घंटे काम करने का कानून है। हालांकि ये सारे देश जब अमीर बनने के लिए मेहनत कर रहे थे, जब ये देश
बड़े देश, शक्तिशाली देश बनने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहे थे, तब इन देशों के लोग भी 50 घंटे से ज्यादा काम करते थे एक हफ्ते में। जैसे वर्ष 1905 में अमेरिका के लोग हफ्ते में 60 घंटे, जापान के लोग हफ्ते में 65 से 68 घंटे काम करते थे। और यही कारण है कि ये जो दोनों देश हैं ये आगे चलकर महाशक्ति बने, महान बने। जापान एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अमेरिका एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बना, बहुत सफल देश बना। वो इसलिए क्योंकि इन देशों के लोगों ने उस समय बहुत मेहनत की थी ताकि ये अपने देश को महान बना पाए। और यही कारण है कि भारत को भी लेकर यही सलाह दी जाती है कि यहां भी लोगों को हफ्ते में बिना छुट्टी लिए हर रोज ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि भारत अभी उसी दौर में है जहां भारत को भी एक मजबूत राष्ट्र बनना है, एक महान देश बनना है। आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में इंफोसिस कंपनी के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी यही कहा था कि अगर भारत को चीन से आगे निकलना है तो भारत के युवाओं को हफ्ते में कम से कम 70 घंटे काम करना होगा। और तब भी उनके इस बयान का बड़ा विरोध हुआ था और आज भी यही हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि एसएन सुब्रमण्यम 64 वर्ष के हैं और नारायण मूर्ति 78 वर्ष के हैं, लेकिन वो भारत के युवाओं से चाहते हैं कि वो बिना छुट्टी लिए काम करें। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि इनकी उम्र देखिए, ये पुराने जमाने के कॉन्सेप्ट लेकर अब हमारे सामने आ रहे हैं। हो सकता है इन लोगों के जमाने में ऐसा ही होता हो कि जो जितने ज्यादा घंटे काम करेगा वो उतना ही सफल होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये अब इनकी उम्र हो चुकी है, 78 और 64 वर्ष के हो चुके हैं। इसलिए ये पुराने जमाने के जो आइडिया हैं, पुराने जमाने का जो वर्क कल्चर है, उसे आज के जमाने में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने को एक डरावनी बात बताया है। उनका यह भी कहना है कि एसएन सुब्रमण्यम ने अपने बयान से महिलाओं का भी अपमान किया है। जबकि फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी यही कहा कि वो एसएन सुब्रमण्यम के बयान से हैरान है और वो कहती हैं कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना किसी के लिए भी, किसी के भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जबकि आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ये कहते हैं कि संडे का नाम ही अब सन ड्यूटी क्यों नहीं कर देते। 90 घंटे काम करना सफलता का नहीं बल्कि बर्न आउट का तरीका है। तो ये कुछ अलग अलग रिएक्शंस जो आ रहे हैं लोगों के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हुए भी इस सुझाव का मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या हफ्ते में 90 घंटे काम करने से उनकी सैलरी डबल हो जाएगी, और यह सवाल काफी हद तक जायज भी है। वर्ष 2023 और 24 में एल&टी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम की सालाना तनख्वाह 51 करोड़ रुपए थी। फिर से सुन लीजिए, इनकी अपनी तनख्वाह जो है वो 51 करोड़ रुपए थी वर्ष 2023 और 24 में, यानी पिछले साल। और इसमें पिछले साल के मुकाबले 43% की वृद्धि हुई थी, जबकि इसी साल उनकी कंपनी के कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 10 लाख रुपए सालाना से भी कम थी। इसका मतलब यह हुआ कि एसएन सुब्रमण्यम की सालाना तनख्वाह उनके कर्मचारियों की सालाना तनख्वाह से 534 गुना ज्यादा है। लेकिन वो चाहते हैं कि इतनी कम तनख्वाह में भी उनके कर्मचारी बिना छुट्टी लिए पूरे साल लगातार 13 घंटे हर रोज काम करें। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में जब आपके प्रमोशन का समय आता है, और ये बात मैं आज हमारे उन दर्शकों के लिए कह रहा हूं जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, तो मार्च अप्रैल में जब आपके प्रमोशन का समय आता है, तनख्वाह बढ़ाने का समय आता है, तब बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके मैनेजर और आपके बॉस आपको यही बताते हैं कि कैसे यह साल उनकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा, या कंपनी अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाई। हमने जो लक्ष्य अपने लिए रखे थे, आर्थिक लक्ष्य, हम उन्हें पूरा नहीं कर पाए। कंपनी जितना मुनाफा कमाना चाहती थी उतना नहीं कर पाई। या फिर वो ये कहते हैं कि कंपनी ने जो पैसा कमाया भी है, उस पैसे को ये कंपनी अब अपने विस्तार पर खर्च करना चाहती है, एक्सपेंशन पर खर्च करना चाहती है, और इसलिए कंपनी के पास पैसा नहीं है और आपके वेतन में एक बहुत मामूली वृद्धि की जा रही है। और फिर आपसे यह कहा जाता है कि
अगले साल आप मन लगाकर काम कीजिए और अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए, कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया आपकी मेहनत की बदौलत, तो फिर अगले साल आपके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। अभी यह साल मन लगाकर इतने पैसे में काम करते रहिए। यह आप में से बहुत सारे लोगों की अपनी कहानी जरूर होगी। आप में से बहुत सारे लोगों की दुखती रग होगी। हर साल मार्च और अप्रैल में जब आप ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि आपकी कंपनी इस बार आपकी तनख्वाह बढ़ा देगी, इस बार आपको अपनी ईएमआई देने में कुछ आसानी हो जाएगी, इस बार आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, घर का कोई नया सामान खरीद सकते हैं, तभी आपकी कंपनी आपको यह बताती है कि यह साल तो अच्छा नहीं रहा, हमारे पास पैसा नहीं है। आप ऐसा कीजिए, 2.5% या 5% की एक वृद्धि ले लीजिए, इस साल मन लगाकर काम कीजिए, फिर अगले साल देखेंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए और अपने खर्च को कम करने के लिए बड़ी बड़ी मशहूर कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करती हैं और ये कंसल्टेंसी फर्म्स इन कंपनियों को जो सलाह सबसे पहले देती हैं वो होती है कॉस्ट कटिंग की सलाह, कि सबसे पहले आप कॉस्ट कटिंग कीजिए, खर्चा कम कीजिए। और कॉस्ट कटिंग के लिए कर्मचारियों की संख्या सबसे पहले कम कीजिए, आपको इतने कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, अपने एक कर्मचारी से 2 कर्मचारियों का काम करवाइए। इसे वो कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं, कॉस्ट कटिंग कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। और सब बड़ी कंपनियां जो हैं हर साल यही करती हैं। वो चाहती हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम होती जाए और जो कम संख्या के कर्मचारी हैं वो डबल काम करना शुरू कर दें, और जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट भी डबल हो जाए। और प्राइवेट कंपनियों में आपकी स्थिति ऐसी कर दी जाती है कि आप सैलरी बढ़ने के बारे में तो सोचते ही नहीं, बल्कि आप सिर्फ इस चिंता में घुलते रहते हैं कि आपकी नौकरी ही कैसे बची रहे। परिश्रमी होना और ज्यादा घंटे काम करना गलत नहीं है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि किसी भी व्यक्ति के लिए बिना छुट्टी लिए काम करना स्वाभाविक नहीं है और यह असल में जानलेवा भी हो सकता है। इसी विषय पर वर्ष 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 2 बड़ी बातों का जिक्र था। पहला, नौकरी पेशा लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी लगातार कई घंटों तक काम करते रहना बिना आराम किए। दुनिया में अलग अलग कारणों से हर साल जिन 19 लाख कामगारों की मौत होती है, उनमें सबसे ज्यादा लगभग 7.5 लाख कामगार लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दूसरा, हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करने से हार्ट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और भारत में भी इससे हर साल 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो जाती है। ये कर्मचारी ज्यादातर पुरुष होते हैं और पुरुषों के ऊपर आप जानते हैं जिम्मेदारियां बहुत होती है। घर की ईएमआई देनी होती है, बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी होती है, घर का सारा खर्चा चलाना होता है, माता पिता के इलाज का खर्च उठाना होता है, घर में किसी को कुछ भी इच्छा होती है, कोई नई चीज खरीदने की बात होती है, बच्चों को वेकेशन पर जाना होता है, तो ये सारी कुर्बानी पिता करता है। और पिता बिना रुके अपना वीकली ऑफ कैंसिल करके 7 दिन हर महीने हर साल ऐसे ही काम करता चला जाता है और पूरे परिवार के लिए पैसा कमाता है। और फिर ये सब करते करते एक दिन उसी की जान चली जाती है। वर्ष 2016 में भारत में ज्यादा घंटे काम करने के कारण 86,000 कामगारों की मौत हार्ट स्ट्रोक या फिर ब्रेन स्ट्रोक से हुई थी। 1,15,000 लोगों की मौत हृदय रोगों से हुई। और इससे आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए हफ्ते में 70 घंटे या 90 घंटे काम करना शरीर के लिए और दिमाग के लिए सुरक्षित नहीं है और इससे जान भी जा सकती है, यानी ये जानलेवा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्यादा काम करने से उन्हें जल्दी सफलता मिल सकती है, जबकि बहुत सारी स्टडीज में इस धारणा को भी गलत माना गया है। वर्ष 2015 में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह बताया कि अब तक दुनिया में जितने भी लोगों और कंपनियों ने ज्यादा घंटे काम करके सफल होने की कोशिश की, उनमें से ज्यादातर इसमें नाकाम रही है। लेकिन इसके बावजूद हर बड़ी कंपनी और उसका टॉप मैनेजमेंट यही चाहता है कि उनके कर्मचारी बिना तनख्वाह बढ़े घंटों घंटों, दिनों दिन, हफ्ते, महीने, साल लगातार काम करते रहे। जैसे पिछले साल एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि पिछले 5 वर्षों में
हमारे देश की टॉप 5 आईटी कंपनियों के सीईओज की तनख्वाह में 160% की वृद्धि हुई और यह सालाना 34 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह हो गई। सीईओज की तनख्वाह 160% तक बढ़ गई। लेकिन इसी दौरान इन कंपनियों में जो नए कर्मचारी या फ्रेशर्स आए, जो छोटे पदों पर आए, उनकी सैलरी में 5 वर्षों में सिर्फ 4% की वृद्धि हुई और यह जो उनकी सैलरी है वो 3,60,000 से बढ़कर सिर्फ 4 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच पाई। यानी ये कंपनियां इन कर्मचारियों से बिना छुट्टी लिए काम भी करवाना चाहती हैं और सैलरी सिर्फ अपने सीईओज की बढ़ाना चाहती हैं। अपने चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाना चाहती हैं, कर्मचारियों की नहीं। कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है कि आप छुट्टी की बात मत कीजिए, लगातार हर रोज काम कीजिए और तनख्वाह भी बढ़ाने की बात मत कीजिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा 51.4% लोग हफ्ते में 49 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन सिर्फ 18,942 रुपए मिलता है, जबकि बाकी के ज्यादातर देशों में 15% से भी कम लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में 49 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं और उनका न्यूनतम वेतन भी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। एसएन सुब्रमण्यम जिस L&T कंपनी के चेयरमैन हैं, उसका सालाना टर्नओवर 2,21,000 करोड़ रुपए है। 2,21,000 करोड़ रुपए। और आज उनके इस बयान से 4 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह कि भारत के कामगार आलसी हैं या उनका शोषण हो रहा है। दूसरा, क्या ज्यादा काम करने से आपको ज्यादा तनख्वाह भी मिलेगी। तीसरा, क्या इससे आय में समानता लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक तरफ इन कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट का मुनाफा बढ़ता जा रहा है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ उनके कर्मचारियों की तनख्वाह पहले जैसी ही रहती है। तो क्या इसमें समानता आएगी। और चौथा सवाल यह है, क्या इससे भारत को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने में मदद मिलेगी या इससे दुनिया में भारत का सिर्फ मजाक उड़ेगा, क्योंकि भारत में कर्मचारियों का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है। अगर हम सब हफ्ते में 7 दिन 13 घंटे हर रोज बिना छुट्टी लिए काम करने लगे, तो पहला हमारे मन में सवाल यह है, क्या हमारी तनख्वाह भी करोड़ों में हो जाएगी या हमारी तनख्वाह भी डबल, ट्रिपल या उससे ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा, क्या इससे भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। हालांकि भारत में जब इस खबर को लेकर इतनी बहस हो रही है, तब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत के 80 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस देखने में ही हफ्ते में 51 घंटे बर्बाद कर देते हैं और यह समय पूरे हफ्ते काम करने के समय से भी ज्यादा है। पिछले महीने मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी ने वर्क लाइफ बैलेंस पर बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि यह हर किसी का एक व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत मामला है कि वो घर पर 4 घंटे बिताना चाहता है या घर पर 8 घंटे बिताना चाहता है, वो अपने दफ्तर में कितना समय बिताना चाहता है और अपने घर और परिवार के साथ कितना समय बिताना चाहता है।